हेलो दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कविता मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड में इसको दिया गया है क्लास 8th में। ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसका शीर्षक है दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। ये इसका शीर्षक है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई गीतांजलि किताब से लिया गया है, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था, उनको पुरस्कार मिला था गीतांजलि कविता को लिखने के ख्याति में। दोस्तों, मैं यहाँ इस कविता का हिंदी रूपांतरण आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ माई प्रेयर टू दी। यहाँ पर महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है, माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, मैं तुम्हारे समक्ष एक ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ जो मेरे लिए फलीभूत हो। हे ईश्वर, आप मेरी थोड़ी सी इच्छाओं को पूर्ण करें, जिससे कि मैं अपना जीवन आसानी से काट सकूं, सम्मानपूर्वक काट सकूं। दूसरी पंक्ति में कहा गया है स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट। कवि कहते हैं कि हे भगवान, बिल्कुल रोक दो, स्ट्राइक रोक लगा दो, आगे मत बढ़ाओ। एट द रूट यानी शुरुआती दौर में ही रोक दो। ऑफ माई पेनोरी इन माई हार्ट, मेरे हृदय के जो कष्ट हों, मेरे हृदय के जो कष्ट उजागर हों, उनको आप ज्यों का त्यों रोक दो। वो शुरू होने के दौर में ही रुक जाएं, आखिरकार मुझको उन कष्टों का, उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गिव मी द स्ट्रेंथ, यहाँ कहते हैं कवि नेक्स्ट पंक्ति में, गिव मी द स्ट्रेंथ, हे ईश्वर मुझे पावर दे दो। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, लाइटली टू बियर, जिनको मैं सहजता के साथ झेल सकूं, चाहे मेरे जीवन में खुशियों का अंबार लग जाए। मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं खुशियों को और सरोज दुखों को समान भावना के साथ सहन करता रहूं। कहीं ऐसा न हो कि मैं खुशी मिलने पर बहुत ऊपर अपने आप को मानने लगूं और दुख मिलने पर मैं अपने आप को बहुत नीचा मानने लगूं। मुझे ऐसी शक्ति दे दो जिससे कि मैं इन सुख और दुख को समान भावना से सहन कर सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ, हे ईश्वर मुझको ऐसी शक्ति दे दो। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे एक ऐसी शक्ति दे दो टू मेक माई लव फेथफुल इन सर्विस, कि मैं जिसकी भी सेवा करूं, जहां भी मैं अपना समाज में रह कर के कार्य करूं, वो मेरी सेवा फ्रूटफुल होनी चाहिए, सबके लिए सुखमय होनी चाहिए, कष्टकारी नहीं होनी चाहिए। गिव मी द स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति है ईश्वर मेरे अंदर प्रदान कर दो। नेवर टू डिसऑन द पुअर, ऐसी शक्ति दे दो अगर मेरे पास बहुत अधिक धन हो जाए तो कहीं मैं डिसऑन का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। मैं गरीब लोगों के लिए, निसहाय लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए हमेशा मददगार बना रहूं। कहीं ऐसा न हो कि मैं पैसे के मद में आकर के गरीब लोगों को बिल्कुल भूल जाऊं। या फिर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, और मुझे इतना गरीब भी मत बना देना जिससे कि मैं धनवान लोगों के सामने, पावर्स माइट, जो पैसे वाले लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनके सामने अपने घुटने टेक दूं। ईश्वर मुझको बिल्कुल ऐसी स्थिति में रखना, ना तो मैं इतना धनवान हो जाऊं जो कि गरीबों का अनादर करने लग जाऊं, और ना ही इतना कंगाल हो जाऊं जिससे कि मैं दूसरों के सामने घुटने टेकूं। इस तरह की यहाँ पर दोस्तों कवि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रैफलेस। ट्रैफलेस होती हैं वो छोटी छोटी कार्य, छोटी छोटी वस्तुएं। यहाँ कहने का मतलब है कवि का कि हे ईश्वर, जिन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, गिव मी अबव हाई अबव, मुझे उन चीज़ों से ऊपर उठा करके ले जाओ, उनसे कोई मेरा मतलब नहीं रहना चाहिए। रेज माई माइंड, मेरे मस्तिष्क को उन चीज़ों से, उन बातों से दूर खींच ले जाने की शक्ति प्रदान कर दो। आगे अंतिम पंक्ति में कहा है
गिव मी द स्ट्रेंथ, हे ईश्वर मुझको ऐसी भी शक्ति दे दो, टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ, मेरे पास जितनी भी शक्ति हो, जितनी भी योग्यता हो, काबिलियत हो, मैं उसे बड़ी आसानी से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं, आपके लिए उसे भेंट कर दूं, दाई बिल, आपकी इच्छा से जब आप चाहें, विद लव, और वो भी खुशी के साथ प्रदान करूं। तो ऐसा इसमें ईश्वर से रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना की है कि हे ईश्वर मुझको ऐसा सामान्य व्यक्ति बना दो जिससे कि समाज में मैं खुशियों के साथ जी सकूं। तो दोस्तों ये सीबीएसई बोर्ड में क्लास 8th है और ये गीतांजलि से पार्ट लिया गया है। इसके बाद अगले चैप्टर्स का मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।